नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? बच्चों, बहुपद, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अध्याय 3। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने वैदिक गणित आप लोगों को समझाया था, और उससे पहले अध्याय 2 कौन सी वाली थी, याद है आप लोगों को? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो चैप्टर नंबर 2, उसके बाद में 1 और अब 3 हम ले रहे हैं क्लास 9th के लिए। 10th में इस समय वैदिक गणित चल रहा है, और ध्वजांक अगर किसी बच्चे को 9th में समझ में नहीं आया हो ध्वजांक विधि, तो हमारी ध्वजांक विधि उनके लिए होगी, कक्षा 10 के लिए। ठीक है, वक्त वक्त पे आप लोगों को हम जानकारी देते रहेंगे। आज हम समझ रहे बहुपद। तो सर्वप्रथम जो 3.1 में काम में आने वाली जो चीज है ना, बहुपद क्या होता है, घात कितनी होती है, कौन से एक पदीय, कौन से द्विपदीय, कौन से त्रिपदीय होते हैं, वो हम आज देखेंगे। गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स का गुणांक क्या होता है, वो समझेंगे। और हम चाहते हैं बच्चों, सुनो सुनो सुनो, मैं जो एक्सरसाइज आपको करवाता हूं ना, वो रटवा नहीं रहा हूं यहां से आप लोगों को, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, जिससे जो बुक के सवाल हैं वो तो कर ही लें, उसके आसपास के भी कर सकें। जैसे एक एग्जाम्पल दें बच्चों आप लोगों को, अगर नीम का पेड़ पहचानना आता है ना नीम का पेड़ पहचानना, तो आप अपने आसपास में जितने भी पेड़ हैं उनमें से पहचान सकते हैं कि ये नीम का पेड़ है ना बच्चों? समझ रहे हो मेरी बात? तो आप लोग थोड़ा सा क्लियर होइए बिल्कुल कंसेप्ट में। यस, कम ऑन, ध्यान दीजिए। 3.1 वहां जहां जहां कंसेप्ट आएंगे ना, वो हम समझा देंगे आप लोगों को। ये प्रश्नमाला 3.1 निकाल लीजिए, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 निकालिए। और इसमें जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे हम साथ के साथ समझते चलेंगे, समझाते चलेंगे। देखिए, फर्स्ट है, निम्न व्यंजकों में से कौन से बहुपद हैं, बहुपदों के चरों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो ये चर और अचर कंसेप्ट क्या है, आइए देखें। देखो बच्चों सुनो, अगर मैं कहूं राम की आयु x वर्ष है, कितनी है, x वर्ष, तो ये अनजान है, उसकी उम्र क्या है। अगर हम कहें राम की आयु x वर्ष की जगह 9 वर्ष है, 9, तो आप लोग कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो 9 साल वाला वो जो राम होगा वो आप लोगों से सभी से छोटा होगा, यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन x में अनजान है, तो वो चर और अचर का यही कंसेप्ट है। ये एक्स वाई जेड वाले जो मान होते हैं ना बच्चों, ये इस तरह वाले, ये चर राशियां हैं। क्या है? चर। और अचर में क्या है? जैसे कोई संख्यात्मक मान है 17, राम की उम्र 17 है या 9 है या 15 है या 50 है, तो ये निश्चित आ गई यहां पे, ये अचर कांस्टेंट टर्म हो गया, अचर पद। तो एक तो ये चर अचर का कंसेप्ट ध्यान रखिए। और जो इसमें समझा है बहुपद क्या है, क्या बोला मैंने, बहुपद, पॉलिनोमियल क्या है। तो बहुपद के लिए बच्चों 2 शर्त होती है, देखो ध्यान दो। बहुपद, एक तो जो घात है ना, घात, वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। एक तो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, आप यूं समझ लो ऋणात्मक मान पॉसिबल नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात, माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं लिख देंगे, क्रॉस से पता नहीं आप गुणा समझ जाएंगे। माइनस नहीं होनी चाहिए घात, ठीक है ना। एक्स की कोई भी, एक्स वाई जेड किसी की भी घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और दूसरी, वो भिन्नों में नहीं होनी चाहिए, भिन्नों में यानी कि पूर्णांक अंक होने चाहिए। एक तो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए घात, जैसे अगर x की घात 3 प्लस 1/x² है, तो इस x² को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहां x की घात -2 हो गई, तो ये ऋणात्मक हो गई, ये इसके लिए मना कर रहा है। और दूसरी बात, अगर यहां पे सुनो x² प्लस 5√x दे दिया, तो पता है √x की घात क्या होती है मालूम है? x की घात 1/2,
ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 1/2, वर्गमूल का मतलब घात 1/2, घनमूल का मतलब घात 1/3। तो यहां घात पूर्णांक में नहीं है, भिन्न में आ गई, भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए, भिन्नों में भी नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक में भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई पद हमें मिल रहे हैं तो वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। और कभी बच्चों सुनो, x की घात 3 प्लस 5 वाई स्क्वायर प्लस 6 जेड दे दिए, ये तो बहुपद है, लेकिन इसमें x, y, z 3 तरह के पद यूज आ गए, मतलब 3 तरह के चर राशियां हमारे यूज आ गई इसमें। तो वो अभी जो शर्त बोल रहा है सवाल में वो अभी क्लियर हो जाएगी, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि एक तो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, एक घातें भिन्न में नहीं होनी चाहिए। हमारी जो संख्याएं हैं ना, ये नेगेटिव में भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, कुछ भी संभव है। उतार लो थोड़ा सा। अब आइए हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 में लिए चलते हैं। आज से हमारी अध्याय 3 बहुपद स्टार्ट हो रही है और 3.1 हमारा टारगेट रहेगा कि आज हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को समझ आ जाए। ध्यान दीजिए, फिर से हम कह रहे हैं, हम रटवा नहीं रहे, हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, स्थायी होगी आप लोगों के दिमाग में। 8 से आप लोग 9th में भी आए ही हैं, हम उसी स्तर से चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। और एक बात और सुनो, हम क्या है पूरे राजस्थान को लेके चल रहे हैं, तो उसमें भांति भांति अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ एरिया में लेवल कुछ अलग अलग हो सकता है। तो हम तो एक लेवल मान के चल रहे हैं सारे बच्चों का कि इस स्तर पे समझाने पे हमारे सभी बच्चों को समझ आ जाएगा। हो सकता है हम 95% सफल हो रहे हो, 98% सफल हो रहे हो सकता है 87 ही हो रहे हो। तो जो भी है समझिए, हमारी सफलता आप लोगों पे निर्भर करती है। यस, ध्यान दीजिए, निम्न व्यंजकों में से कौन से बहुपद हैं? बहुपदों के चरों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपद है या नहीं है, और अगर बहुपद है तो चरों की संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट 3x² माइनस 5x प्लस 13। आइए एक एक को हम लिख लेते हैं यहां पे। सेकंड है y² प्लस 2√3 एंड द थर्ड वन इज y प्लस 3/y। अब बच्चों आओ, एक साथ 6 नहीं ले रहे हम, पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये ले रहे हैं। यहां पे 3x² माइनस 5x प्लस 13 है। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है, यहां x है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब x की घात 0 है। यस, बहुपद है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। और इसने बोला है इसमें कितने चर यूज हुए हैं? हाँ, चरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चर x का यूज हुआ है, एक चर। अब इधर समझिए, यस, 3x² माइनस 5x प्लस 13 y² प्लस 2√3 y प्लस 3/y। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है। एक चर, केवल y का यूज हो रहा है, यही लाइन यहां आ गई, एक चर का यूज हो रहा है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें अभी अभी मैंने आपको बताया ना, y बटे में चला गया। जब y बटे में चला गया तो बेचारा बहुपद है ही नहीं, तो चर के बारे में तो बोलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि y यहां पे ऊपर ले जाएंगे तो y की घात ऋणात्मक हो गई, नेगेटिव हो गई, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। चर अचर की तो बात ही नहीं करनी। आइए लगे हाथों फोर्थ को समझे। चौथा, केवल 3। अब ये 3 बहुपद है या नहीं है? बताओ। 3 बहुपद है, बहुपद है, लेकिन ये किस तरह का बहुपद कहलाता है? अचर बहुपद। क्या कहलाता है? अचर, कांस्टेंट। यहां एक चर, 2 चर, 3 चर आते हैं ना, ये अचर है।
अचर कांस्टेंट वाला बहुपद, अचर बहुपद है। पांचवा देखें, यस रूट एक्स है, उससे पहले 2 और इधर √3x। इसमें बच्चों सुनो सुनो सुनो, यहां पे अगर ये x बाहर होता, √2 अंदर होता तो फिर भी चल जाता, लेकिन यहां पे ये x है ना, x, अरे ये जो x है इस पे घात 1/2 आ गई, इसलिए ये बेचारा बहुपद ही नहीं है। बहुपद नहीं है, ठीक है ना। आइए छठा जो अंतिम सवाल है इस पहले सवाल का, उसको भी लें। x की घात 12 प्लस y की घात 3 प्लस t है, z नहीं, t की घात 20, x की घात 12, y की घात 3, t की घात 20। तो इसमें घातें नेगेटिव नहीं है, भिन्नों में नहीं है, बहुपद तो है, लेकिन यहां कितने बहुपद यूज हो रहे हैं, मतलब ये बहुपद क्या, कितने x y z वाले जो हमारे चर हैं वो कितने चरों का यूज हो रहा है, 3। तो हम यहां कहेंगे बहुपद है, बहुपद है। और कितने चरों का यूज हो रहा है, 3 चर का प्रयोग हो रहा है। वो कौन कौन से हैं, x y एंड t। उतार लीजिए जल्दी से। यस, बहुत बेहतरीन व्यवस्था चल रही है, हमारे शिक्षक साथी आप लोगों के साथ है। जहां हमारे समझाने में कुछ कमी रह जाती है वो आप लोगों को पूरी भली भांति समझा रहे हैं। कुछ जगह पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रसारण आ रहा है उसके पास में एक बोर्ड भी रखा हुआ है कई जगह पे, तो बीच बीच में हम अंतराल करते हैं, कभी भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो हमारे शिक्षक साथी पूरी मदद कर रहे हैं बच्चों, आपकी और हमारी सभी की। काबिले तारीफ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। यस, हाँ उतारिए उतारिए बच्चों। इसमें देखो सवाल नंबर 2 में कह रहा है निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक के x² का गुणांक लिखिए, x² का गुणांक। और फिर इसने तीसरे चौथे पांचवे में कुछ हमारे को उदाहरण देने के लिए बोला है, एक पद द्विपद। तो 1 मिनट में थोड़ा सा समझा देता हूं इसको मिटाने से पहले। आइए समझे बच्चों, ये बहुपद है, कितने पद का बहुपद है, 1 2 3। ये जो प्लस माइनस होते हैं ना ये अलग अलग करते, प्लस माइनस अलग अलग करते। ये एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो कितने पद है, 3 पद, बिल्कुल। और इधर 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 बताओ, ये और ये, हाँ हाँ 2 ही पद है। इधर ये बहुपद नहीं है, वैसे पदों की संख्या तो 2 है लेकिन बहुपद नहीं, हम विचार नहीं कर रहे, हम उसी पे विचार करेंगे जो बहुपद है। बहुपद है कितने, हाँ एक ही है, क्योंकि प्लस माइनस है ही नहीं। एक बच्चों एक बात और बताऊं मैं, देखो सुनो सुनो सुनो, 6x y z a b c, न जाने क्या क्या लिख दिया इसमें हमने। ये इसमें कहीं कोई प्लस माइनस नहीं है ना बच्चों, तो ये एक पदीय हुआ, एक पदीय, ठीक है। चाहे हमारी पूरी ABCD लिख दो किसी भी संख्या के आगे, वो बेचारा एक पदीय हुआ। ये गुणा 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 जब तक चल रहा है ना वो एक पदीय हुआ, ये ध्यान रखो। और इधर बहुपद है, कितने पद वाला हुआ, 3। जहां पे यहां प्लस माइनस लगा दिया x + y + z, तो 3 पद हो गए। कितने पद हुए, 3। तो जैसे जैसे वो पदों की संख्या बोलेगा हम देख लेंगे। इधर ये भी सुन लो, देखो इधर ध्यान दो आप लोग बच्चों, उतार तो लिया ना, अब आप इसमें मिटाने से पहले समझ लो इसको। अगर मैं इस वाले बहुपद में आपसे बोलूं x² का गुणांक बताओ, तो x² कहां है, ये रहा x²। इसमें x² से पहले क्या है, 3, तो x² का गुणांक 3, x का गुणांक -5, अचर पद 13,
ऐसे कहलाते हैं ये। इसमें देखो, इधर वाले में ये बहुपद है, इसमें बोलेगा वो वाई स्क्वायर का गुणांक बताओ। गुणांक कॉफिशिएंट कहलाता है, कॉफिशिएंट जिससे वो गुणा हो रहा है। यहां वाई स्क्वायर के आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो हमारे कई नन्हे मुन्ने साथी शून्य लिख देते हैं। शून्य, नो, शून्य लिखोगे तो शून्य नंबर आएगा। इधर ध्यान दो आप, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है। क्या है? 1। वाई स्क्वायर का गुणांक 1। वाई है ही नहीं, जब वो है नहीं ना, उसमें गुणांक शून्य आता है, जो है ही नहीं। ठीक है, वाई स्क्वायर इसका गुणांक 1, यहां पे y का गुणांक 0, अचर पद 2√3, 2√3। और समझ लो, इसमें हमें यह भी पता नहीं है कि x यूज आ रहा है कि y यूज आ रहा है, पता ही नहीं। अब कोई पूछ ले हमसे कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, 0। इस 3 वाले की बात कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, x का गुणांक 0, अचर पद वो 3 है, अचर पद 3 है, ये ध्यान रखिए। इधर में एक्स स्क्वायर है नहीं, x है नहीं, इस तरह की ये चीज है। तो संभवतः पहला सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे, बाकी हमने जानकारी आपको संक्षिप्त आगे के सवालों की दे दी है बच्चों। और अब हम ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी सवाल आप लोगों को आ जाएंगे। सवाल नंबर 2 हम अंतराल से पहले बता देते हैं आप लोगों को। यस, फिर आगे में आप लोग खुद दिमाग लगाना, बिल्कुल सिंपल है, और एक एक दो दो मिनट इनमें लगेंगे बच्चों। ठीक है ना। बहुपद की एक्सरसाइज आज से हमारी स्टार्ट, कक्षा 9 के लिए। फर्स्ट 12 + 3x + 5x स्क्वायर। इसने क्या कहा है? निम्न व्यंजकों में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ, कहा है एक्स स्क्वायर, ये रहा। तो ये किससे गुणा हो रहा है? 5 से, बराबर 5, बात खत्म, इतना ही लिखना है। ऐसे ही सेकंड वाले में 7 - 11x + x की घात 3 दिख रही है बच्चों हमारे को। आप लोगों की बुक में भी देखिए x की घात 3 ही नजर आ रही है यहां पे। तो यहां पे बच्चों इसमें x स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, जब होता ही नहीं है ना, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे? 0, है ही नहीं। ऐसे ही तीसरे में, तीसरा इसने बोला है √3x - 7। इसमें ध्यान रखना रूट केवल 3 पे है, इसलिए हमने x थोड़ा सा दूर लिखा है। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ, 0। पता है 0 क्यों? क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है। x का गुणांक बोलता तो हम यहां पे 3 लिखते हैं, x का गुणांक -11 लिखते हैं, x का गुणांक माइनस नहीं, प्लस का √3 लिखते है ना। लेकिन चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक ही लिखेंगे। अगला है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस x। इसमें पाई का मान कोई 22/7 नहीं लगाना आपको, ऐसे के ऐसे लिखना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ बच्चों? हाँ, π/2, π/2। बस, संभवतः आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोगों ने उतार भी लिया होगा, है ना बच्चों। और बाकी जो तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल है ना, वो खुला प्रश्न है, ओपन प्रश्न। ओपन बोले तो उसके उत्तर मिले नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है ना बच्चों। वो अथाह सागर में से कोई 1-2 पद लिखने को कह रहा है। तो आगे के सवाल हम 1-2 मिनट के अंतराल में लेंगे बच्चों, जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा आईसीटी की ये क्लास।
स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में बच्चों। और बच्चों चेहरे पे ना एक हल्की सी मुस्कुराहट रखिए, वो मैथ्स को समझने के लिए जरूरी है। कम ऑन, तीसरा सवाल। अब तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न खुला प्रश्न है, ओपन क्वेश्चन। कैसे? हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं बच्चों, अपने दोस्त के, दो दोस्तों के नाम लिखिए, तो आपने सबने दो दोस्तों के नाम लिख दिए। अब आंसर शीट में कोई क्या लिखेगा, है ना बच्चों? उसी तरह के प्रश्न है ये। अथाह सागर में से पता नहीं आपने क्या लिखे। तो यहां पे 45 घात के, समझिए 45 घात के एक द्विपद का उदाहरण लिखना है। 45 घात के एक द्विपद का उदाहरण देना है हमारे को। अगले में 120 घात के एक द्विपदी का उदाहरण देना है। और पांचवे में 8 घात के एक त्रिपदी का उदाहरण देना है। तो पहले तो तीसरा समझ लो, 45 घात के एक द्विपद का, द्विपद, द्विपद माने दो पद। कितने पद? दो पद। तो इसमें मैक्सिमम घात 45 तो आपको लिखनी है, x की घात 45। इधर इसके आगे कोई आपको नंबर लिखना हो, आपकी श्रद्धा, कुछ भी लिख दो, 7x की घात 45। लेकिन चूंकि यहां पे एक द्विपद बोला है तो प्लस या माइनस कुछ भी लिखिए, और इधर x की घात कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो, 45 से नीचे, वो इधर लिखेंगे हम। चाहे x की घात 37 लिखो, x की घात 32 लिखो, x की घात 12 लिखो, या 5 ही लिख दो बिना x का ही, तो भी संभव है। सुनो बच्चों, ये जो सवाल नंबर 6 बोल रहा है ना, 6, देखो 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 6, प्रश्न संख्या 3, 4 व 5 में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त पद भी क्या आप लिख सकते हैं? यदि हां तो प्रत्येक के दो दो उदाहरण, तो वो भी हम एक साथ ही ले लेते हैं। देखो ये, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? हाँ, किसी बच्चे को 2000 लिखने की इच्छा है, लिख दो 2000, लिख दो। और अगर x की जगह पे y लिख दो तो भी कोई बुराई नहीं है, पर घात 45 लिखो, क्योंकि इसने 45 घात का बोला है। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए आप लोग। प्लस बाकी किसी को यहां पे 4 लाख लिखने की इच्छा है तो 4 लाख लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। इसमें हमने y कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया, किसका? 45 घात के एक द्विपदी का। अगर यहां पे आपको कुछ संख्या लिखने की इच्छा नहीं है, x की घात सीधे 45 लिखना है, 45 लिख दो, x की घात 45। और यहां x की घात 44 भी लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखो, इससे कम लिखनी है घात, क्योंकि मैक्सिमम हमारा 45 ही मान होना चाहिए घात के रूप में। तो ऐसे भांति भांति के उदाहरण आप स्वयं बना सकते हैं। बड़ी बड़ी संख्या लेकिन क्यों लिखते हो बच्चों? बड़ी संख्या मत लो, आप लोग फालतू में कुछ गलत नहीं कर दो, सीधे सीधे सवालों में चलिए। ये था तीसरा सवाल। 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए, छठा सवाल भी हम कवर करते चल रहे हैं। उसके लिए फिर अलग से हम छठा नहीं समझाएंगे आप लोगों को। यस, उतारते रहिए आप लोग। अब हम ले रहे हैं चौथा सवाल, और उसमें बदलाव क्या करना है? 120 घात 45 की जगह 120 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। एक पदी। अब की बार यहां पे प्लस माइनस, माइनस भी लगा सकते हो बच्चों यहां पे कहीं पे भी। ठीक है ना? ये सभी द्विपदी के थे। अब हमारे को सलाह दी गई है एक पदी के, तो हम इसको तो मिटा रहे हैं द्विपदी वाले उदाहरणों को, और हम इनकी जगह पे एक पदी लेके आ रहे हैं। 120 घात, तो x की घात 120 लिख देंगे हम। ये भी हो गया। कोई प्लस माइनस नहीं करना आप लोगों को। आगे संख्या लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। हो गया ये एक पदी। ऐसे ही अगर आपको यहां पे 12 x की घात 120 लिखना है, लिख सकते हो।
अगर यहां पे आपको 27 लिखना है 27 लिख दो, y लिखना है y लिख दो, क्योंकि इन्होंने कोई बांधा नहीं कि आपको x का यूज लेना है या y का यूज लेना है। श्रद्धा आपकी, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। पर यह घात ध्यान रखना है, घात में 120 लिखनी, क्योंकि इसने बोला है। अब पांचवा सवाल हम लेके चल रहे हैं, आप फटाफट ये उदाहरण उतार लीजिए। एक सवाल ऐसे, और ये आप स्वयं बना सकते हैं। बाकी के उत्तरमाला हम यहां पे नहीं मिला रहे क्योंकि ओपन क्वेश्चन है, फिर भी हम आंसर शीट में आप लोगों को बताते लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है पिछले वाले सवाल में, तीसरे में, जो उत्तर तालिका में है, 5x की घात 45 प्लस 7, और चौथे में जो अभी अभी रिसेंटली हमारा चल रहा है वो 3x की घात 120, लेकिन उन्होंने ब्रैकेट में भी दिया है अन्य बहुपद भी संभव है, अन्य बहुपद भी संभव है। तो वो हम लिख रहे हैं यहां पे जो अलग अलग संभव है। संयोग से यहां पे हमारा कुछ भी मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने आपको बताया ये अथाह सागर में से पता नहीं कौन से ले रहे हैं आंसर शीट में, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखो। अब हम आप लोगों को पांचवें सवाल में लिए चलते हैं। सवाल नंबर 5, उसमें क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। 8 घात के कितने, 8 घात के एक त्रिपदी का उदाहरण दीजिए। एक यहां एक पदी की जगह क्या हो गया, त्रिपदी है। बच्चों शुद्ध लिखा करो, आप लोग देखना पड़े देख लो, कोई बुराई नहीं है। 8 घात के एक त्रिपदी का उदाहरण लिखिए, पांचवा सवाल, ठीक है। त्रिपदी है, अब की बार त्रिपद, 3 पद होने चाहिए। 8 घात के, तो x की घात 8 तो फिक्स ही कर लो, y का बनाना है तो y की घात 8 फिक्स कर लो, z की इच्छा है तो z की घात 8 फिक्स कर लो, a की घात 8 लिखना है तो a की घात 8 फिक्स कर लो। ये तो घात हो गई 8। अब ये a की घात 8 हम हटा रहे हैं, 3 ही बहुत है। कितने पद, कितने पद, त्रिपदीय। तो इधर x की घात 7 माइनस x की घात 6 भी लिख सकते हो। 1 2 3, 3 पदी हो गए, त्रिपदी हो गए। यहां इसके आगे संख्या लिखने की बहुत प्रबल इच्छा है, लिख सकते हो, 9 लिख दो, कुछ भी जो श्रद्धा हो जो लिख दो। माइनस लिखने की इच्छा है दोनों में, लिख दो। y की घात 4 लिखने की इच्छा है, y की घात 4, y की घात 2 लिखने की इच्छा है, लिख दो। इसके आगे आपको संख्या भी लिखने की बहुत प्रबल इच्छा है, लिख दो। जो श्रद्धा हो लिख सकते, एग्जाम्पल है। ये सभी 8 घात के त्रिपदीय के उदाहरण हैं। इधर जेड की घात 8 है, 5 जेड की घात 3 प्लस 7, ठीक है। इसमें जेड नहीं गिराया तो नहीं गिराया, अचर पद है वो। इस तरह से कैसे भी उदाहरण हम बना सकते हैं सवाल नंबर 5 के लिए। छठे सवाल अपने आप हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बोला तीसरा, चौथा, पांचवा, इन तीनों सवालों के क्या कीजिए, अन्य उदाहरण बनाइए। 2-2 बना दिए, उतार लीजिए जल्दी से। हमारा स्वयं ही हल हो गया। अब 7वां सवाल, निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है हमारे को। घात, बहुपद की घात क्या होती है बच्चों, जो बड़ी से बड़ी घात होती है ना, किसकी, चर वाले पद की, वेरिएबल की, वो बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। आप उतारिए, यहां तक तो उतारिए। ध्यान दो बच्चों। एक तो आप है ना बीच बीच में बातें मत क्या करो, बस तसल्ली से उतारिए। 9th है अभी तो आप लोगों की, और 10th में भी बहुपद का चैप्टर है बच्चों। यस, देखिए
छठा सवाल हमने आपको बताया, हम ले चुके हैं, क्योंकि वो तीसरे, चौथे, पांचवें सवाल पे आधारित था। अब हम सातवां सवाल ले रहे हैं। सातवें सवाल में हमसे कहा गया है निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है आपको। फर्स्ट है 12 माइनस 3x प्लस 2 x की घात 3। सेकंड है 5y माइनस √2। और थर्ड है केवल 9। और फोर्थ है 3 प्लस 4 t²। एक बार सवाल पुनः मिला लीजिए, कहीं कुछ घात वात गड़बड़ हो गई तो यहां पे बहुपद की घात कुछ गलत आ जाएगी। यस, 12 माइनस 3 प्लस 2x की घात 3, 5y माइनस √2 और ये 9, 3 प्लस 4 t²। इसके सामने ही लिख रहे हैं हम बहुपद की घात। यस, आइए आप और हम मिलके निकालें इसे। समझिए, इधर ध्यान दो बच्चों। यहां पे x की बड़ी से बड़ी घात क्या है? इसमें एक तरह से x की घात 0 है, इसमें x की घात 1 है, यहां x की घात 3 है। तो x की बड़ी से बड़ी घात 3 है ना, तो बहुपद की घात 3 हो गई। इसका उत्तर बहुपद की घात 3। इस वाले में देखो y अकेला ही घूम रहा है, इधर तो y है ही नहीं, तो इस बहुपद की घात 1। यहां पे न हमें x दिख रहा है न y दिख रहा है ना। अब क्या करें? हमें तो यह भी पता नहीं है कि यहां चर x है या y है। ऐसी स्थिति जब आए यह अचर पद होता है तो बहुपद की घात 0। क्या लिखोगे आप? 0, 0। और यहां पे तो साक्षात दिख ही रही है, इसमें t है नहीं, यहां t की घात कितनी है? 2। तो बहुपद की घात 2। इस तरह से ये हमारे बहुपद की घात यहां पे 2, बहुपद की घात 0, बहुपद की घात 1, बहुपद की घात 3। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ रही होगी। बहुपद की घातें सामने आप लोगों को नजर आ रही है, उतार लीजिए जल्दी से। इसी के साथ हमारी ये 3.1 के प्रत्येक सवाल हमने समझा दिया आप लोगों को। और बच्चों, बहुपद अभी स्टार्ट हुआ है। हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे पहले जुड़े नहीं थे हमारे आईसीटी की क्लासेस से, अब वो लगातार फायदा लेते रहिए। रेगुलर हमारी क्लासेस से फायदा यहां से मिलता रहेगा। बाकी शिक्षक साथी हमारे पूरे आप लोगों की बंदोबस्त किए हुए हैं बच्चों, घबराइए नहीं आप लोग। तो आज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली 3.2 लेके हम अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।